Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. My name is Farah Ahmed. My NEET 2020 score is 621 out of 720. In my previous video, I talked about how to study chemistry. In this video, I'm going to talk about physics. So let's begin the video without wasting any time. सबसे पहले मैं फिजिक्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको टफ लगती है, स्पेशली टफ बहुत लगती है। जैसे कि हम बात करें, बायो बहुत लोगों से हो जाती है, केमिस्ट्री भी हो जाती है, बट फिजिक्स में सबको प्रॉब्लम आती है। आपके जो टेस्ट होते हैं, आप बायो में भी अच्छा स्कोर कर लेते हो और केमिस्ट्री में भी अच्छा कर लेते हो, बट फिजिक्स में सबको प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स के लिए सबसे पहले हमें अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रियली कॉन्फिडेंट रहेंगे उस सब्जेक्ट के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर फिजिक्स आई एम गोइंग टू शेयर अ स्ट्रैटेजी विद यू ऑल, सो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स के लिए मैं ये कहूँगी कि फिजिक्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप जितने भी टोटल चैप्टर्स हैं आप उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ लो। जैसे कि हम जानते हैं कि 11th क्लास की फिजिक्स थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू 12th, क्योंकि 11th क्लास में हमें मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैं सबके लिए बात कर रही हूँ जो 12th अपियरिंग है, जिनका 11th की फिजिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, या फिर जो ड्रॉपर्स हैं, 1 ईयर ड्रॉपर, 2 ईयर ड्रॉपर और मोर देन दैट, जिनकी 11th की फिजिक्स बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल भी उन्हें नहीं आती है और वो बहुत कंफ्यूज है, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट ओनली 6 months आर लेफ्ट फॉर नीट 2021। सो मैं सबके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप अभी से भी आप अपना प्रिपरेशन जो है फिजिक्स के लिए शुरू कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने जितने भी 11th और के चैप्टर्स हैं फिजिक्स के और 12th के चैप्टर हैं, आप अपनी प्रिपरेशन चाहो तो 12th से भी शुरू कर सकते हो। सो 12th में एज हम जानते हैं कि 12th की फिजिक्स थोड़ी ईजी होती है एज कम्पेयर टू 11th। जो भी ड्रॉपर है उन्होंने थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ रखी होगी, अगर उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती होगी 11th 12th की तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोग अपने जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड कर लें। जैसे कि हम सब जानते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपने इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं फिजिक्स में तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ऐसा चैप्टर उठाओ जिसको करने के बाद आपको लगे हाँ ये चीज मेरी अच्छी हो गई, इसमें आई कुड स्कोर वेल। ओके, तो आई वुड लाइक, मैंने पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स को 5 सेक्शंस में डिवाइड करा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन सेक्शन से पढ़ो, उनके लिए जिनकी फिजिक्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है और दे रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स। एक बात मैं और कहूँगी आप लोगों को, मेरे खुद का स्कोर फिजिक्स में 155 रहा है आउट ऑफ 180 एंड कोई मुश्किल नहीं है ये स्कोर करना, अगर आप सच में बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी से अपने फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी आप लोगों को जो लास्ट के चैप्टर्स हैं 12th के, जो आगे जो चैप्टर्स हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, इसको आप एक सेक्शन में, मैंने इसे सेक्शन 1 का नाम रखा है, आप इस सेक्शन में पहले इसे कवर कर लो। इसके आप जो भी कोचिंग कर रहे हो पहले इसके नोट्स पढ़ो, मैं वही कहूंगी, फिर आप इसके फॉर्मुलेज लिखो और उसके बाद आप इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करो और अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले आपका ये पोर्शन स्ट्रांग हो गया, ये पोर्शन इजी भी है, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, नहीं यार मुझे फिजिक्स आ रही है। तो इसके बाद आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप सेक्शन ए आपका हो गया, उसके बाद आप 11th के फिजिक्स में जाओ। 11th के फिजिक्स से जो फर्स्ट के चैप्टर्स हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये जो पोर्शन है इसे सेक्शन बी में रखा है मैंने। फिर आप इसे करो। देखो इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में जरूरत नहीं थी इसकी, तो मैंने कहा आप मॉडर्न फिजिक्स पहले पढ़ लो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी है अभी तक एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट 2021। आई एम टॉकिंग अबाउट देम।
आप पहले आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए जो मैंने बताया सेक्शन ए में, मॉडर्न फिजिक्स का और सेमीकंडक्टर्स, ये आपने पढ़ लिया तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, नहीं मुझे फिजिक्स आ रही, क्योंकि सच में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। जो लोग न्यू 2020 के लिए अपेयर हुए हों या फिर जिन्होंने पेपर भी देखा हो, उन्हें भी आइडिया होगा कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखो, उसमें भी आप लोगों को ये एनालाइज हो जाएगा कि हाँ सच में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप पहले इस पोर्शन को कंप्लीट कर लो अपने, ठीक है। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप 11th का जो फर्स्ट का जो मैंने पोर्शन बताया रोटेशन तक, आप उसको कंप्लीट कर लो विद एक चीज हमेशा ध्यान रखना, विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, वो इसलिए कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी, ये अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने उस पे कंसेप्ट्स पे, जो मैंने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनमें मैं अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। ओके, तो सेक्शन बी में मैं ये चीज रखना चाहूंगी। और सेक्शन सी में फिर मैं कहूंगी आप 12th पे आओ। 12th में फिर आप वो पोर्शन पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एंड देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 4 आप कंप्लीट कर लो। ये मैंने 11th के बाद इसलिए रखा क्योंकि हम 11th में फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इन सब का एप्लीकेशन आपका, इन सब का जो यूज है वो आपका इस पोर्शन में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जब फोर्सेस के बारे में पता होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये मैं बिल्कुल उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी है, उन्हें स्टार्ट करना है फॉर नीट 2021 एंड trust me, you can do this in just 2 months if you will follow this strategy. So section A हो गया, section B हो गया, then I talked about section C. section C के बाद आप फिर 11th में आ जाओ। आप फिर 11th में आओ and then continue from gravitation, then properties of matter, then thermodynamics and kinetic theory, then oscillations and then waves. Complete this portion. Same notes पढ़ो, फॉर्मूले के लिए तो मैं ये कहूंगी आप अपने स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट लगा लो, या फिर आप अपना फॉर्मूला का एक नोटबुक बना लो, आप वो कर लो। उसके बाद से सेक्शन डी तक हो गया, 4 सेक्शंस हो गए हमारे। उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप अपना वो वाला पोर्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एक बार आपने मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ लिया तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। इसके बाद से मैं कहूंगी सबसे लास्ट में ऑप्टिक्स पढ़ो आप, सबसे लास्ट सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन ई जो रखा है मैंने उसमें आप ऑप्टिक्स पढ़ो। ऑप्टिक्स में हमें 2 चीज पढ़नी है, एक तो हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, एक हमें वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स जो है वो बहुत इजी है, वेव ऑप्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है, यू कैन अप्लाई इट ऑन क्वेश्चंस। ओके फाइन, तो आप पहले वेव ऑप्टिक्स कर लो एंड देन फॉर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अक्सर साइन कन्वेंशंस होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत सारे हम पढ़ते हैं, कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में अक्सर फॉर्मूला होता है। तो ये सारी भी चीजें रे ऑप्टिक्स है, टफ नहीं होती है, वो हम ऐसा सोचते हैं, वो भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बस हमारे समझने पर है। तो ऐसे मैंने 5 सेक्शंस में फिजिक्स डिवाइड की है। अब तक जितने भी हैं जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं शुरू करी है फॉर फिजिक्स, जिन्हें अभी भी लगता है कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ फिजिक्स में, मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी आप ऐसे 5 सेक्शंस में करके, ऐसे 5 सेक्शंस में आप करके अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन को तैयार करो। अब कितना टाइम आपको लेना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछो तो जितना मैंने 5 सेक्शंस में आपको बताया है और आप डेली पढ़ रहे हो एंड डेली यू आर गिविंग 5 hours फॉर योर फिजिक्स, देन आई थिंक कि आप इसे 2 months में डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे। 2 months में इसे डेफिनेटली कंप्लीट करने के बाद जाहिर है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा, नहीं यार मेरी फिजिक्स हो गई है और मुझे बहुत, मतलब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो जब हो जाता है तो बहुत सुकून सा मिलता है कि हाँ यार फिजिक्स हो गई। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री सब कर लेते हैं, बायो में क्या है भाई कर लेंगे, तो केमिस्ट्री भी क्या है एक हद तक कर लेते हैं, ठीक है। तो बट फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ऐसा है जिसमें आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले आपका है कि कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो जाहिर है आपको सब्जेक्ट में जब पर्टिकुलर इंटरेस्ट आ रहा है, आपको उससे आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पाएंगे और आप स्कोर भी अच्छा कर पाओगे। मैंने खुद 155 स्कोर करा और आप लोग भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। 150+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स में, यू ऑल कैन डू दिस, बट जस्ट फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी,
फिजिक्स के लिए जैसे बहुत सारी किताबें आती हैं, हम सब उठा के बैठ जाते हैं, नहीं यहाँ से पढ़ेंगे वहां से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी बहुत हाई हाई लेवल के लगा लेते हैं, बट इतना काम ही नहीं आता नीट में। आप खुद देखो, 19 का पेपर उठाओ, 20 का पेपर उठाओ, 17, 18, पास्ट 5-10 ईयर्स के पेपर उठा लो, ऐसा कोई सवाल आपको नहीं आएगा। सारे सवाल जो है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होंगे या फिर कंसेप्ट को आपके पूछा जाएगा, ठीक है, या तो आपके कंसेप्ट बेस्ड होगा या तो आपके फॉर्मूला बेस्ड होगा। ऐसे लंबे चौड़े सवाल कभी नहीं आते हैं। और मैं मानती हूं अगर पेपर बहुत ही ज्यादा टफ हुआ, 1-2 सवाल ऐसे आ गए, तो वो आप ना भी करो तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप 150+ स्कोर आराम से कर सकते हो फिजिक्स में, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी फिजिक्स के लिए, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, आप ये ऐसे सेक्शंस वाइज डिसाइड कर लो कि हाँ पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है क्लास 12 का दैट इज टू मच ईजी। और मैं उनके लिए कह रही हूँ बिल्कुल कि जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें तो समझ में आती है, जाहिर है। अभी तक जिसने शुरू भी नहीं करी है, या फिर उनके लिए जिनका अभी तक स्कोर नहीं आ पा रहा है अच्छा, अक्सर हमारे स्कोर बहुत कम रहते हैं टेस्ट वगैरह में, फिर हम ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप ड्रॉप करो। जाहिर है आपने थोड़ी बहुत 11th ही पढ़ रखी होगी, थोड़ी बहुत 12th, या आप 12th अपियरिंग हो तब भी आपने थोड़ी बहुत 11th पढ़ रखी होगी। तो ऐसे ही आप सेक्शन वाइज कर लो, और आप देख लो मैंने कैसे सेक्शन वाइज डिवाइड करा है, और आप ऐसे ही करो। कहीं ना कहीं आप कोचिंग कर रहे होगे या फिर ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह कर रहे होंगे आप, तो वहां के जो आपके नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, आप वहां से अपना सारा कंसेप्ट क्लियर करो, एक फॉर्मूला चार्ट बना लो, या फिर आप अपनी ऐसी नोटबुक बना लो जिसमें आप सारे फॉर्मुलेज लिख रहे होंगे। ऐसे आप मॉडर्न फिजिक्स का एक सेक्शन बना लो, सेमी कंडक्टर्स के अलग फॉर्मुलेज लिख लो, उसके बाद मैंने मैकेनिक्स का पोर्शन बताया, उसके बाद आप फिर 12th में आओ, फिर आपने 11th का ग्रेविटेशन वाला पोर्शन पूरा कर लिया, वो वेव्स ऑसिलेशंस जो भी मैंने कहा वो एक तरफ आपने कर लिया। ऐसे क्या आपने 2 मंथ में अपना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया। 2 मंथ में अपना सिलेबस पढ़ने के बाद जाहिर है बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर कि हाँ नहीं मैंने फिजिक्स में पूरा पढ़ रखा है, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। और मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी, हर चैप्टर के लिए जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स है या फिर जो भी बुक है उनमें एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। आफ्टर दैट आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर के अंदर मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, नहीं ये तो मुझे आता है, ठीक है। फिजिक्स में अपने माइंड को सेटअप करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं ये चीज मुझे आती है। जब तक आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा आपके अंदर। तो ऐसे ही मुझे अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना था आप लोगों के साथ कि आप ऐसे 5 सेक्शंस में इसे डिवाइड करो और ऐसे पढ़ो, फॉर्मुलेस पे ध्यान रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और पास्ट ईयर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखो जो तुमने पढ़ा है उसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ओके, तो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी फिजिक्स के लिए। So if you really like the video, hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Allah Hafiz.